डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेस। मेरा नाम आदर्श निषाद है। तो हम आज पढ़ाएंगे आलोक वृत्तखंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो कैसे लिखना है, किस प्रकार बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे और किस प्रकार लिखना है। तो क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। आलोक वृत्तखंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। सत्यवादी हेडिंग आपको डाल लेना है इसी प्रकार। तो लिखना है उसमें, गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया। जो था सत्य और अहिंसा के द्वारा इन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया था। ठीक है। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलनों से उनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। तो आपको कुशल राजनीतिक दूसरा हेडिंग डाल लेना है और ऐसे लिखना है, गांधी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे षड्यंत्रों को पहले से ही समझ जाते थे और उनसे हमेशा एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। ठीक है। और देश प्रेमी आपको हेडिंग डाल के इसी प्रकार लिखना है जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आपको ऐसे लिखना है कि देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। जो थे अपने देश को आज़ाद कराने का संघर्ष करते रहे। ठीक है। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेजों का विरोध करते थे। देश प्रेम के कारण अंग्रेजों का विरोध करते थे, जो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। तो एकता के समर्थक नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना है और ऐसे लिखना है। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हेडिंग कैसे और किस प्रकार लिखना है। तो मैं ये नेक्स्ट हेडिंग आपको डाल लेना है, एकता के समर्थक ऐसे लिख के फिर उसमें लिखना है, गांधी जी कभी भी मानव में अंतर नहीं करते। जो थे मानव में अंतर नहीं करते थे। वे सभी को सुखी एवं समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। एकता के सूत्र में बांधने का मतलब एक करने का प्रयास किया। ठीक है। स्पष्ट वक्ता एवं नेता। ठीक है। तो लिखना है स्पष्ट वक्ता एवं नेता में हेडिंग डाल के, गांधी जी एक कुशल नेता थे। ठीक है। तो वे अंग्रेजों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे। ठीक है। इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, देश प्रेमी, ईमानदार, राजनीतिज्ञ एवं कुशल नेता है। ठीक है। तो अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में गांधी जी का चरित्र चित्रण आ जाए, जिले बाई जिले आता है, तो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आलोक वृत्तखंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण दीजिए, तो जिले बाई जिले आता है। अगर आपके भी जिले में ये आए तो इसी प्रकार लिखना है। तो मिर्जापुर जिले में जैसे कि आलोक वृत्तखंड काव्य, रश्मि रथी, हर जिले बाई जिले जाता है। तो आपको इसी प्रकार अगर गांधी जी का चरित्र चित्रण आ जाए तो इसी प्रकार आपको लिखना है। मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि आपको कैसे और किस प्रकार लिखना है। ठीक है। तो आपको इसी प्रकार बिल्कुल लिखना है।